के वीडियो में मैं आपको टॉपर की एक कॉपी दिखाने वाला हूँ। 100 में से 100 नंबर हैं इस बच्चे के। ठीक है, 2024 जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था बोर्ड एग्ज़ाम का, ये टॉपर की कॉपी मुझे मिली है उत्तराखंड बोर्ड की। ये उत्तराखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, ये सारे बोर्ड का जो सिलेबस होता है वो एक ही है। एक ही प्रकार के प्रश्न बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं टॉपर ने अपनी आंसर शीट कैसे लिखी है। ठीक है, तो देखो ये जो उत्तराखंड बोर्ड में ना क्या होता है कि ऑब्जेक्ट ओमर शीट नहीं होती। यूपी बोर्ड में ओमर शीट है, बिहार में है, लेकिन विदाउट ओमर शीट के जैसे एमपी में ओमर शीट नहीं आता और राजस्थान में नहीं होता है ना, बाकी बोर्ड में नहीं होता। तो वो बच्चे कैसे लिखते हैं, जैसे कुछ स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो उस बच्चे ने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया उसने। जैसे पहला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर संख्या 1, क्या लिखेगा, यहाँ पे लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 1। आपको जो पेन यूज़ करना है, आप 3 तरीके के पेन यूज़ कर सकते हो। 3 तरीके मतलब एक तो ब्लैक और ब्लू। जेल पेन नहीं, डॉट पेन का प्रयोग करना, क्योंकि जेल पेन पीछे छपता है, वो दिक्कत करेगा। और आप स्केच पेन का यूज़ कर सकते हो। इस बच्चे ने देखो डार्क डार्क लिखा है, स्केच पेन से किया है। लाइनिंग कई बच्चे इधर से खींच देते हैं। मैथ में कॉपी भरने के नंबर नहीं मिलते, सही उत्तर लिखने के नंबर मिलते हैं। तो जैसे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जैसे जॉ है, कॉ है, तो उसने उत्तर लिखा है। ठीक है, फर्स्ट का उसने कॉ लिखा है, तो सेकंड वाले का √5 है, जो सही उत्तर है वो लिख रहा है। फिर खॉ लिखा है, कॉ का सेकंड है उत्तर √5, खॉ का फर्स्ट है माइनस के बी अपोन है, गॉ का फोर्थ है माइनस के 2। देखो उत्तर यहाँ लिखा है। उसके बाद घॉ का उत्तर थर्ड नंबर है 45 डिग्री। अंगा नंबर में उत्तर है x,0 और चौ नंबर में उत्तर है थर्ड का 9। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ऐसे फिल किया जाता है। देख रहे हो कितना शानदार प्रेजेंटेशन किया है। तो इसके पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे हर एक में। यहाँ पर एक, और ये 100 नंबर में से 100 नंबर वाली कॉपी है। एक एक सब में एक एक नंबर का था, आराम से मिल जाएगा इसको सभी में। ठीक है, फिर देखिए घ का उत्तर है सेकंड 3 सेंटीमीटर, ये हो गया। जॉ का उत्तर है फर्स्ट 21 सेंटीमीटर, एक नंबर हो गया। ठीक है, फिर जैसे ये ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन खत्म हो गया, सब्जेक्टिव में आ जाता है। तो उसने क्या किया, इस बच्चे ने हेडिंग से स्केच खींचा है। और जब भी कोई खत्म हो जाए ना, तो आपको कम से कम 2 लाइन तो छोड़नी ही छोड़नी है। और पेज जो इधर होता है ना, इस बच्चे ने नहीं लिखा है, मैं बता देता हूँ आपको। स्केच पेन से इस तरफ वाले पेज में, राइट वाले साइड में PTO जरूर लिखना है। इसका मतलब होता है प्लीज़ टर्न ओवर, मतलब प्लीज़ पन्ने को उलट कर देखिए, ज़रूर लिखा करो। फिर प्रश्न संख्या 2 लिखा है इसने स्केच पेन से। फिर यहाँ इसने उत्तर लिखा है स्केच पेन से। और फिर इसको इसने क्या किया है, सॉल्व किया, साफ साफ सुंदर सुंदर। अब आज गुणनखंड विधि से HCF निकालना था, तो इस बच्चे ने HCF निकाल दिया है 13। और अपने उत्तर को डब्बे में बंद किया है। कई बच्चे यहाँ आंसर लिखते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आंसर लिखो या ना लिखो। आपने यहाँ बोल दिया, अगर डब्बे में दिखा रहे हो यानी कि वो आंसर है, तो डब्बे में लिख के भी आंसर ज़रूर लिखा करो। फिर जैसे ये क्वेश्चन खत्म हो गया, एक लाइन छोड़ के इसने स्केच पेन लगाया और नीचे लिखा है प्रश्न संख्या 3। ठीक है, फिर उत्तर यहाँ इसने लिखा है। और फिर साफ साफ ए क्या दिया हुआ है, डी क्या दिया हुआ है, AN क्या है, हमें N निकालना है, बताया उसने। फिर फॉर्मूला लिखा है इसने और फिर सॉल्व करना स्टार्ट किया है। ये जो फॉर्मूला है आप क्या लिख सकते हो, काले पेन से लिख सकते हो, और सोल्यूशन आप ब्लू पेन से लिखो, क्योंकि मैंने इसको फोटो स्टेट किया है ना, तो सारा काला काला हो गया है। वैसे काला काला ही में ही था, प्रिंट आउट में भी काला ही निकला है। और देखो ये आंसर 8 आ गया, तो इसने डब्बे में बंद कर दिया। हमेशा आंसर को ना डब्बे में बंद किया करो, और डब्बे में बंद करने के बाद भी आप यहाँ पर आंसर ज़रूर लिखा करो। ठीक, जैसे ये क्वेश्चन इसका ख़त्म हो गया। ये लाइनिंग लगाओ या ना लगाओ वो आपकी चॉइस है, लेकिन 2 लाइन ज़रूर छोड़ना है, 2-3 लाइन। फिर देखो इसके बीचों बीच, यहाँ नहीं लिखना है प्रश्न संख्या, बीचों बीच लिखना है प्रश्न संख्या 4। क्या उत्तर लिखा है इसने, शून्य को योगफल दे रखा है, शून्य को गुणनफल दे रखा है, द्विघात समीकरण का सूत्र रखा है, और बराबर के नीचे बराबर रखा है, मान जो दे रखा था उसने रखा, और फिर हल हो गया तो उसने लाइनिंग बनाई। फिर 2-3 लाइन छूट रहा था, तो 2-3 लाइन छूट रहा था, तो इस बच्चे ने देखो यहाँ पे लिखा PTO, इस पेज में इसने लिखा है। आप हर पेज में लिखोगे प्लीज़ टर्न ओवर, इसका मतलब होता है। फिर अगले प्रश्न में आ जाओ। अगले प्रश्न का नंबर डालना है, उत्तर लिखना है। ये प्रश्न जो दे रखा था वो लिखा उसने। देखो जगह छोड़ छोड़ के लिख रहा है। कई बच्चे एकदम छोटी छोटी करके एक ही अंदर, इसके अंदर ही लिखेंगे ऐसे,
जैसे अंडर 3/2 इसी के अंदर ही लिखना है। ऐसे क्यों लिखना है? कॉपी के तुमने भाई पैसे दिए हैं, तुमने पैसे दिए हैं कॉपी के, ऐसे नहीं मिल रहा है। तो सारा मान रखा, हल किया, आंसर 1 आ गया, डब्बे में बंद कर दिया, लाइनिंग लगा दी। फिर प्रश्न संख्या लिखा है बीचों बीच, ए क्या दे रखा है, बी क्या दे रखा है, पी क्या दे रखा है। फिर उसने चित्र भी बना दिया, जहाँ चित्र बने वहाँ पर चित्र ज़रूर बनाओ, पेंसिल से बनाओ या स्केच पेन से बनाओ, जो आपको सही लगता है। फिर इसने लिखा है विभाजन सूत्र ब्लैक पेन से, सूत्र लिखा है इसने, और फिर यहाँ बीचों बीच देखो साफ साफ मान रख रहा है। और एकदम पूरा नीचे तक नहीं लिखना है, 1-2 लाइन छोड़ के ही लिखना है, क्योंकि बहुत सारी जब कॉपी हो जाती है ना वो फोल्ड हो जाती है ऐसे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक, फिर ये मान रखा, फिर देखो एक एक लाइन छोड़ के ये आंसर लिख रहा है, ये नहीं कि इसके नीचे एकदम डाल दो। साफ सुथरी रखनी है प्रेजेंटेशन, क्योंकि कॉपी आप जितनी मांगोगे उतनी मिलेगी। ठीक हो गया, यहाँ उत्तर ज़रूर लिख देना, आंसर। लाइनिंग कीजिए, अगले प्रश्न में आ गया प्रश्न संख्या 7, उत्तर। इसको सिद्ध करना है हमें, ठीक है, ये सिद्ध करना है। फिर इसने लिया बायां पक्ष, LHS से, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, या हिंदी में लिख सकते हो बायां पक्ष लेने पर। फिर उसने हल किया, देखो साफ साफ कितना मस्त दिख रहा है, साफ साफ हल किया उसने। जो कोई सूत्र वो लगा रहा है यहाँ पर वो मेंशन भी कर रहा है, सूत्र मेंशन नहीं करोगे नंबर कटेंगे, सर्वसमी का मेंशन नहीं करोगे नंबर कटेंगे। कोई भी सूत्र हो, कोई भी सर्वसमी का हो, डायरेक्ट नहीं लगाना है, मेंशन ज़रूर करना है कि मैं ये लगा रहा हूँ। फिर बराबर आ गया, फिर उसने लिख दिया राइट हैंड साइड और डब्बे में बंद कर दिया, आंसर। देख रहे हो, अगले प्रश्न में आ जाओ। R21 दे रखा है, ये दे रखा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, सूत्र रखा उसने, हल किया, आंसर आ गया, डब्बे में बंद कर दिया, आंसर। फिर इसने लाइनिंग लगाई, 2 लाइन छोड़ा, प्रश्न संख्या 9, PE दे रखा है, PE डैश आपको निकालना था, तो ये हम जानते हैं, चूंकि करके लिखा इसलिए। फिर इसने ये मान रखा और जो निकालना था उसने निकाल दिया, आंसर। देखो यहाँ पर 3-4 लाइन बच रहा था, तो इस बच्चे ने अगला प्रश्न यहाँ से स्टार्ट नहीं किया है, उसने अगले पेज में जाने के लिए यहाँ पर PTO लिखा है, प्लीज़ टर्न ओवर। तो कभी भी अगर 3-4 लाइन बच रहा है तो वहीं से अगला क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करना है, आपको छोड़ देना है और प्लीज़ टर्न ओवर लिख के नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना है। अगला क्वेश्चन उसने नेक्स्ट पेज से स्टार्ट किया है, ठीक है। HCF LCM वाला प्रश्न इसने यहाँ दिखा दिया। फिर प्रश्न संख्या 11 लिखा है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, तो उसने लिख दिया कि रीड 3 का परिमेय संख्या है, जहाँ P और Q 2 पूर्णांक हैं, ठीक है। सारा चीज़ लिखा है उसने, यहाँ पूरा कर दिया है, ठीक है। अर्थात 3 एक अपरिमेय संख्या है। अगले प्रश्न में आ जाओ, प्रश्न संख्या 12, 7 से विभाजित 3 अंकों की संख्याएं पूछी है। देखो इस बच्चे ने जब हल कर रहा तो इसको थोड़ा गलत हो गया यहाँ पर, तो गलत हो गया, बच्चे क्या करते हैं यूँ घिच-पिच करके काटते हैं। इस बच्चे ने क्या किया, एक लाइन से काटा है, घिच-पिच नहीं करना है, हौच-पौच नहीं करना है, ठीक है। पेपर में जब भी बैठो तो पेपर में आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आपको पहले आते हैं वही करना है, स्टार्टिंग फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। ये तो टॉपर की कॉपी है, टॉपर को तो सारा कुछ आता ही होगा, तो इसने सीरियल वाइज किया है, 1 नंबर से स्टार्ट किया, ख़त्म कर दिया पूरा। जो टॉपर होता है ना उसको समय की कभी कमी नहीं पड़ेगी, उसके पास कैलकुलेशन में हमेशा कम ही मिस्टेक्स होते हैं, ना के बराबर, और वो 3 घंटे के अंदर सारा पेपर कर भी देता है, क्योंकि उसने उस हिसाब से पूरे साल भर पढ़ाई की है, रिवीजन की है, प्रैक्टिस की है। जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, जो बच्चे लास्ट में पढ़ते हैं, उनसे ही मिस्टेक्स होती है, उनका ही क्वेश्चन छूटता है और उनको ही समय की कमी पड़ती है, ठीक है। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनका लिए कभी भी समय की कमी नहीं पड़ती है। ये ए हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, ये एन हो जाएगा। सूत्र एन वाला लगाया उसने, फिर मान रखा। जब भी कोई भी सूत्र आप लिखो उसको आप हो सके तो ब्लैक पेन से लिख के डब्बे में बंद कर दो। जो कुछ और हम एक्स्ट्रा कर सकते हैं वो भी मैं यहाँ पर बताते हुए जा रहा हूँ। देखो नीट एंड क्लीन मान रख के, उसके अगले लाइन पे नहीं लिखा है उसने, एक लाइन छोड़ के लिखा है, ताकि साफ साफ लगे, साफ साफ दिख रहा है आपको। और एन का मान जो आया वो उसने डब्बे में बंद कर दिया। अतः 7 से विभाजित 3 अंकों की 128 संख्याएं होंगी। कई बच्चे 128 पे ही आंसर लिख देते हैं, ये नहीं लिखते, ये भी लिखना है। फिर इसने लाइन मारी है, एक लाइन, ठीक है। फिर अगले प्रश्न में आने से पहले चित्र बनाया है उसने, दिखाया है कि कौन सा क्या दे रखा है। फिर जो दिया है उसने ये मेंशन किया, थेल्स का प्रमेय उसने लगाया, फिर ये मान रखे उसने, फिर हल किया और ये उत्तर आया, ये छोड़ दिया। फिर यहाँ पर लाइनिंग बनाई और 5-6 लाइन बच रहा था, तो फिर भी उसने फिर यहाँ पर क्या लिख दिया, प्लीज़ टर्न ओवर। यहीं से अगला प्रश्न उसने स्टार्ट नहीं किया है, तो ये चीज़ आप भी ध्यान रखिए। अगले प्रश्न में आ जाओगे, प्रश्न संख्या यहाँ मेंशन करोगे, चित्र बनाओगे, हल करोगे, ये उत्तर आ गया। उत्तर आने के बाद 2-4 लाइन बच रहा है तो प्लीज़ टर्न ओवर, फिर उसने लिख दिया है। तो ये चीज़ आपको भी करनी है। अगले प्रश्न में आ जाओगे, प्रश्न संख्या 15 होगा, ठीक है। हल किया, यह आंसर आ गया। अब
प्रश्न संख्या 16 का उसने अथवा वाला पार्ट किया, पहला वाला पार्ट नहीं किया। जब भी दूसरा का 2 प्रश्न में से 1 प्रश्न करना होगा तो पहला वाला करोगे तो 16 ही लिखा, या और ना भी लिखोगे तो भी चलेगा, सिर्फ 16 लिख दोगे ना तो भी चलेगा। दोनों में से कोई एक ही करना है तो वो एग्जामिनर समझ जाता है देख के। पासे को एक बार फेंकने पर परिणाम कितना होता है? 6। पासे को एक बार फेंकने पर अभाज्य संख्या कितनी आती है? अनुकूल परिणाम 3। कौन सी 3 परिणाम है? उसने ब्रैकेट में लिखा 2, 3, 5। कितना मस्त प्रेजेंटेशन किया है उसने। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता पीई, ई मतलब इवेंट होता है, घटना। संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। इसमें यहाँ एक मिस्टेक किया है इस बच्चे ने, इसने डायरेक्ट रख दिया है। यहाँ पर उसको सूत्र लिखना चाहिए था। क्या? देखो जो मिस्टेक हो रहा है वो भी बता रहा हूँ। सूत्र उसको लिखना चाहिए था संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। लेकिन इस टीचर ने इसको पूरा नंबर दिया है। बताओ क्यों? मैं अगर होता तो 1 नंबर काट देता, आधा नंबर काट देता इसका, जो भी जितना भी होता है। लेकिन इसको पूरा नंबर दिया क्योंकि इसका इंप्रेशन अच्छा पड़ा है टीचर पर। इसने शुरू से लेके एंड तक साफ साफ लिखा है, हर प्रश्न को ठीक किया है। तो जब आप ऐसा करोगे, थोड़ा बहुत मिस्टेक भी अगर होगा ना, टीचर उसको पूरे नंबर दे देता है। तो ये होता है फ़ायदा। अगले प्रश्न में आ जाओ। यह समीकरण को हल करने वाला प्रश्न था। इसने प्रतिस्थापन विधि से हल किया है। हल करके मान निकालें। ये y का मान निकला है, y का मान समीकरण 1 में रखा है, x का मान निकला है, और फिर लास्ट में x और y का दोनों मान डब्बे में बंद करके दिखा दिया। फिर ये लगाया, प्रश्न संख्या 18 हो गया। रोहन की वर्तमान आयु x है, माँ की वर्तमान आयु x + 26 है। ठीक है, प्रश्नानुसार 3 वर्ष बाद जो कंडीशन है उसने पूरा साफ साफ हल किया। x का मान 7 आया, x और x का मान माइनस के 39 आया। तो ये मान क्या हो जाएगा? अमान्य, क्योंकि आयु कभी माइनस में नहीं होती। ये इस बच्चे को लिखना चाहिए था। ठीक है, और ये पॉजिटिव में ये सही होगा। सारा मान इसने रख दिया, आंसर को डब्बे में बंद करके दिखा दिया। देख पा रहे हो आप? अगले प्रश्न में आ जाओगे। प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ लिखा हुआ है इसने, ये प्रिंट में नहीं आया है, देख रहे हो। फिर उसने चित्र बनाया, जो दिया है उसने लिखा। फिर अनुपात निकाला, AP अनुपात BP, ये आया है। फिर उसने लिखा विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र उसने लिख के बताया है। x निर्देशांक ये होता है, y निर्देशांक ये होता है, और दोनों मान उसने एक ही जगह निकाल के दिखा दिए। ठीक है, और फिर इसने यहाँ पर उत्तर लिख दिया। अगले प्रश्न पे आ गया, प्रश्न संख्या लिखा उसने। फिर उसने इसको ये सिद्ध करना था, फिर इसने लिया बायां पक्ष लेने पर। फिर इसने इसको पूरा देखो नीट एंड क्लीन हल किया है। अब हल करने के बाद इसकी पेपर मतलब कॉपी भर गई। कॉपी भर गई तो आपको दूसरी कॉपी लेनी पड़ेगी। यह है दूसरी कॉपी। सारी एंट्रीज आपको भरनी है। देख रहे हो, सारी एंट्रीज आपको भरनी है, पूरा भरना है अच्छे से। एंट्री अगर फिर गड़बड़ करोगे ना तो नंबर नहीं मिलेंगे। और यहाँ पर सिग्नेचर होगा, परीक्षा के हस्ताक्षर होने ज़रूरी हैं। होने के बाद फिर दूसरी वाली कॉपी से उसने स्टार्ट किया आगे का हल करना। हल किया, यहाँ तक आ गया, फिर लाइनिंग मारी उसने, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आया। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हल किया उसने, देख पा रहे हो। फिर अगले क्वेश्चन पे आया। अगले क्वेश्चन पे उसने अथवा वाले पार्ट को आया तो उसने अथवा वाला और लिख दिया है। ठीक है, इसने फिर इसको हल किया पूरा। पहली शर्त हम प्रथम शर्त अनुसार लिखते हैं, द्वितीय शर्त अनुसार लिखते हैं। हल किया, y का मान आया, x का मान आया, 2 अंकों की संख्या इसने रख दी। कुछ लाइन बच रहे तो उसने क्या लिख दिया? PTO लिख दिया, प्लीज़ टर्न ओवर। कुछ लाइन बचे 4-5 लाइन, तो हमेशा नेक्स्ट पेज में आ जाना है। फिर वो आ गया प्रश्न संख्या 23 में। ठीक है, चित्र पूरा बना के दिखाया साफ साफ। मीनार की ऊंचाई को उसने h माना है। ठीक है, इसने पूरा हल किया है। ये h को इसने डब्बे में माना, h का मान रखा, CB मिला उसको, CB का मान रखा, प्रॉपर डब्बे में रखा है आंसर। फिर लिखा लास्ट में, अतः मीनार की ऊंचाई इतनी। ये इसका क्या हो गया? उत्तर। तो उत्तर में ज़रूर आंसर लिख दिया करो ऐसे। ठीक है, फिर अगले प्रश्न में आ गया। 24 के अथवा उसने किया है, ये उसने हल किया। माना लड़के की छाया की लंबाई x। ठीक है, फिर उसने हल किया, यहाँ पे आ गया। टॉपर है तो क्या भाई, टॉपर से भी गलती हो सकती है। तो कैलकुलेशन में उसने ये मिस्टेक हो गई थी। मिस्टेक हुई, उसने एक लाइन से काटा, यूं यूं नहीं किया, गड़बड़ गड़ खोच 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 किया नहीं, एक लाइन से इसने काट दिया। फिर उसने आगे हल किया। ठीक है, हल करने के बाद उसको ये आंसर मिल गया। आंसर मिला, डब्बे बंद कर दिया, यहाँ आंसर लिख दो। अतः लड़के की छाया की लंबाई इतनी, 2.4 मीटर। फिर उसका कॉपी बच गया, और एक कॉपी चाहिए उसको। फिर उसने और एक कॉपी ली, एंट्री भरी, सिग्नेचर लिया उसने। ठीक है, काम करने के बाद उसने अगला प्रश्न फिर उसने हल किया। फिर अगले प्रश्न पे आ गया 27। फिर उसने हल किया। हल करने के बाद ग्राफ वाला क्वेश्चन भी उसने सॉल्व कर दिया, और इस तरीके से उसका पूरा पेपर बन गया। तो ये होती है, ये मैंने आपको टॉपर की कॉपी दिखाई जिसको 100 में से 100 नंबर मिले हैं, 100 में से 100 नंबर।
अब बताओ। इसी तरीके से आपको भी लिखना है, थोड़ा-मोड़ा इसने मिस्टेक भी किया था, तो वो भी मैंने आपको दिखा दिया। टॉपर की कॉपी कैसे लिखते हैं, टॉपर कॉपी कैसे लिखते हैं, वो मैंने आपको दिखा दिया विद रियलिटी। ये एग्ज़ैक्ट टॉपर की कॉपी है। 100 में से 100 नंबर हैं इस बच्चे के, और ये उत्तराखंड बोर्ड का टॉपर था। लेकिन आप यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे लिखना है आपको आइडिया लग गया होगा। पूरा पेपर जब इसका सॉल्व हो गया तो इसने देखो ये लाइनिंग कर दी, ये पन्ना बच गया, इसने काट दिया। यानी कि भाई मेरा पेपर पूरा सॉल्व हो गया है, इससे ये इसने इंडिकेट किया। तो ये होते टॉपर्स, ठीक है? बाकी यूपी बोर्ड के कॉपी कैसे लिखें, बाकी सभी बोर्ड की कॉपी कैसे लिखें, वो मैं अलग वीडियो बना दूँगा, जैसे नई मॉडल पेपर आएगी तो। वीडियो को ज़रूर शेयर करें, मैंने पूरी क्लास 10th की विज्ञान, गणित सब कुछ पढ़ा रखा है।